Good morning, everyone. In today's class, we will discuss about the pressure exerted by a liquid column. What is our target? We have to find out how much pressure is exerted by a liquid column of height h. We have given a figure, हमने बनाया है, देखिए. तो we have considered a vessel हमने लिया है जिसकी हाइट h है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है या क्रॉस सेक्शनल एरिया इज a. क्या हमने लिया है? वी हैव टेकन ए वेसल्स ऑफ हाइट स्मॉल h एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया a which is filled with a liquid of density rho. डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमने लिया है वेसल of height vessel consider a vessel of height h and cross sectional area a which is filled with a liquid of density rho. Rho is a Greek word. ये हमारा assumption हुआ. Now we see that कि the weight of the liquid will apply a force on the bottom of the vessel. ना जो भी weight होगा liquid का that will act on the vessel या bottom of the vessel. क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लिक्विड क्या होगा? दैट विल एक्सर्ट ए डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल ना. और क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस डाउनवर्ड थ्रस्ट क्या होगा? विच विल एक्ट ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज द लिक्विड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम. ये तो होगा कि अगर हमें मान लीजिए इस सरफेस पे कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है इस लिक्विड से, तो हाउ मच थ्रस्ट विल बी अप्लाइड ऑन दिस यूनिट एरिया. पूरी एरिया पे कितना थ्रस्ट लग रहा है उसको डिवाइड कर देंगे ए से, तो विल गेट द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड. तो सेम वर्क वी आर गोइंग टू डू दिस. तो हाउ मच वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम पहले कैलकुलेट करें कि सिंस वेट ऑफ लिक्विड कॉलम ये क्या होगा? W इज इक्वल टू क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये तो होता है W बराबर m इंटू जी. और मास बराबर क्या होता है? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी. ये तो पढ़ा होगा आपने. डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपन वॉल्यूम. तो मास बराबर क्या होता है? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई जी. अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, अभी हम सिंबल रख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी. एरिया हमने कितना लिया है? ए. लेंथ कितना लिया है? मतलब हाइट हो गई. डेंसिटी रो इंटू जी. दिस मच वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज अप्लाइड ऑन द बॉटम ऑफ द वेसल. इतना वेट लिक्विड का है. तो अगर इतना वेट अगर अप्लाई कर रहा है ऑन द बॉटम ऑफ द, और ये क्या है? दिस इज थ्रस्ट ना, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉटम. तो दिस मच थ्रस्ट विल बी प्रोड्यूस्ड. तो क्या होगा? यही आपका थ्रस्ट है विच इज इक्वल टू, हम थ्रस्ट बोल सकते हैं डाउनवर्ड. ये क्या है? दिस इज द डाउनवर्ड थ्रस्ट. ये तो होगा which will act on the bottom of the vessel. Therefore, the pressure exerted by the liquid column, क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू किस पे? ऑन द बॉटम. ये कितना हो जाएगा? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को ही तो आप बोलते हैं प्रेशर. ये कितना हो जाएगा? W अपान A. और ये क्या हो जाएगा? A इंटू एच इंटू रो इंटू जी डिवाइडेड बाई ए.
क्लियर। अब आई थिंक ए विल बी कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा प्रेशर बराबर एच रो जी। दिस इज द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड column of height h. That is, thus it is clear that the pressure exerted by a liquid column, फार्मूला से ही क्लियर है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, कॉलम डिपेंड्स ऑन पहला डेंस एच हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, दूसरा डेंसिटी, सेकेंड फैक्टर इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जी पे भी डिपेंड करता है, बट हम नॉर्मल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे बात कर रहे हैं, तो जी का उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बट हमारे पास जो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट एच ऑफ ए डेंसिटी ऑफ रो इज इक्वल टू रो जी एच। क्लियर। तो हियर वी डोंट हैव डिस्कस सम अदर फैक्टर, वो चीज हम आगे बात करेंगे। तो ये हमारा नॉर्मल है कि अगर हमारे पास लिक्विड कॉलम है जिसकी हाइट एच है, तो उसकी वजह से कितना प्रेशर अप्लाई होगा, दैट विल बी इक्वल टू एच रो जी। चलिए, तो दिस वी हैव डिस्कस्ड प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट एच, डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो जी एच। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज देयर ऑन द फ्लूइड प्रेशर, यह हम डिस्कस करेंगे। हाउ द लिक्विड प्रेशर वेरीज विद द डेप्थ, जैसे जैसे हम लिक्विड के अंदर जाते हैं, उसकी डेप्थ में जाते हैं, तो व्हाट इज द वेरिएशन इन द प्रेशर, दैट इज आवर डिस्कशन पॉइंट। हम इसी के बारे में कि जैसे मान लीजिए हमारा पॉइंट, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो व्हाट इज द प्रेशर ऑन दिस, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, ठीक। जब हम यहाँ पे हैं तो प्रेशर क्या होगा, एंड वन थिंग वी नो, अगर हम यहाँ पे हैं और अगर यहाँ पे हैं, सेम हाइट पे, सेम डेप्थ पे, फ्रॉम द बॉटम अगर हम डेप्थ की बात करें, तो फ्रॉम डेप्थ अगर सेम हमारे पास है, तो द प्रेशर विल बी द सेम। ये तो हम पास्कल्स लॉ से भी पढ़ लिए हैं, और एक हमने प्रूफ किया था कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम पॉइंट आर देयर, तो देयर विल बी द सेम प्रेशर इज देयर। पास्कल लॉ भी यही कहता है। तो वो तो हम बात नहीं करेंगे कि हॉरिजॉन्टल केसेस में नहीं, अगर हमारे पास वर्टिकल में मीन्स अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग प्रेशर होता है, दैट हाउ इट वेरीज, फॉर दैट वी विल कैलकुलेट द एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम क्या लिए हैं, वी हैव टेकन ए वेसल, ये हमारे पास वेसल है कंटेनिंग ए लिक्विड, ठीक। अब हमें स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, वी हैव कंसिडर्ड ए सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक। एक ऐसा हमने छोटा सा सिलेंडर किया कंसीडर इन ए फ्लूइड, इन ए लिक्विड, लिक्विड के अंदर एक हमने सिलेंडर कंसीडर किया है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, अपर एरिया भी और बॉटम, मतलब टॉप की एरिया भी और बॉटम की एरिया भी हमने ए ले लिया है। टॉप के सरफेस को, जो टॉप सरफेस है उसको रिप्रेजेंट हमने किया 1 से, और बॉटम वाला सरफेस है उसको हमने रिप्रेजेंट किया 2 से। क्लियर। अब ये देखिए एरो हमने बनाया है, दैट यहाँ पे छोटी है, उसके नीचे जाएंगे तो और बड़ी है, उसके कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ दिस इज इंक्रीजिंग, दिस शोज कि एज वी गो डाउनवर्ड द प्रेशर इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रेशर का वैल्यू बढ़ रहा है, एंड द लिक्विड अप्लाई ए लार्ज फोर्स, लार्ज प्रेशर ऑन दिस सिलेंड्रिकल वेसल। क्लियर। अब लेंथ या हाइट ऑफ दी सिलेंड्रिकल वेसल हमने ले लिया है h, तो दीज आर और एजम्पशंस। अब हम बात करते हैं कि क्या होगा। अब सिलेंड्रिकल एलिमेंट हो गया, तो चलिए उसको लिख लेते हैं कि लेट अस कंसीडर ए सिलेंड्रिकल एलिमेंट, वी हैव ए सिलेंड्रिकल एलिमेंट, वी हैव ए सिलेंड्रिकल एलिमेंट
element of area of cross sectional area A and height h. अब on the top of this cylindrical cross section फोर्स या प्रेशर P1 इज अप्लाइड बाय द लिक्विड. ऊपर की तरफ जो प्रेशर है वह P1 है और जो बॉटम है उस पर जो प्रेशर लग रहा है दैट इज द P2. P1 and P2 are the pressure on the top one and bottom टू ऑफ दिस, इस सिलेंडर के. ठीक. अब ये चीज हम ये देखते हैं कि लिक्विड क्या है. वी आर टॉकिंग अबाउट कि लिक्विड इज इन रेस्ट. स्टैटिक पोजीशन ऑफ द लिक्विड हम बात कर रहे हैं. लिक्विड रेस्ट में है. क्लियर. मीन्स इफ द लिक्विड इज रेस्ट तो इस पे जो नेट फोर्स होगा दैट शुड बी द जीरो. अब हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा दैट शुड बी इन जीरो. एक चीज और हम देखते हैं कि अगर ये लिक्विड अगर पूरे रेस्ट में है तो दिस सिलेंडर विल बी आल्सो इन रेस्ट. अगर पूरा लिक्विड ही अगर रेस्ट में है तो ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड विल बी इन रेस्ट. देयरफॉर दिस सिलेंडर विल बी आल्सो इन रेस्ट. तो अगर ये रेस्ट में है तो इधर से भी इस पे देख रहे हैं प्रेशर लग रहा है, इस पे भी प्रेशर लग रहा है. ये मीन्स प्रेशर लग रहा है मीन्स फोर्स लग रहा है. तो दिस मीन्स कि हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं दैट शुड बी इक्वल टू जीरो. और एक चीज हमने फर्स्ट क्लास में प्रूफ किया था कि अगर लिक्विड रेस्ट में होता है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होता है दैट इज द जीरो. कंपोनेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो होता है. सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लिक्विड की वजह से फोर्स लगता है या प्रेशर अप्लाई होता है. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है या प्रेशर है दैट विल कैंसल टू ईच अदर. क्लियर. तो हम बात करते हैं एज लिक्विड सिलेंडर दिस वी need to consider cylinder is at rest क्योंकि हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स डिस्कस करना है. दैट्स व्हाई वी नीड टू कंसीडर. तो हर लिक्विड का जो सिलेंडर है दैट इज रेस्ट. सो क्यों? क्योंकि देयरफॉर द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल दैट इज द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी जीरो. तभी तो सिलेंडर जीरो. फोर्स शुड बी जीरो. अदरवाइज क्या होगा दिस विल स्टार्ट टू मूव और लिक्विड क्या हो जाएगा मोशन में होगा. ठीक. सो देयरफॉर वर्टिकल ये तो हो गया. एंड तो हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन में हमारे जितने भी फोर्स हैं दैट विल बी कैंसिल टू ईच अदर. एंड द वर्टिकल डायरेक्शन में द वेरियस फोर्सेस ये हम डिस्कस कर रहे हैं. द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन एक्टिंग ऑन इट मतलब दिस सिलेंडर पे. हम हॉरिजॉन्टल को तो कैंसिल कर लिया. इस पे देखिए कितना फोर्स लग रहा है. एक ऊपर की तरफ से P1 की वजह से फोर्स लगेगा, एक P2 की वजह से फोर्स लगेगा, एक लिक्विड कॉलम का जो वेट होगा वो फोर्स अप्लाई करेगा. तो दैट फोर्स अब ये किधर होगा दैट विल बी mg. जो वेट ऑफ द लिक्विड होगा दैट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड. तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास कुछ वर्टिकल डाउनवर्ड में भी डायरेक्शन में फोर्स है और कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा. तो दैट वी हैव टू कंसीडर इट. देन द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इन द वर्टिकल डायरेक्शन आर क्या क्या है. पहला वो फोर्स लगेगा फोर्स ड्यू टू द लिक्विड प्रेशर. फोर्स ड्यू टू द लिक्विड प्रेशर कौन सा P1 ऊपर वाला इसकी हम बात कर रहे हैं. P1 at the top मतलब 1 सरफेस 1 पे
ये कितना है, F1 बराबर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया ए, P1 इंटू ए। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ये आपका है एक्टिंग डाउनवर्ड्स। दूसरा क्या है, फोर्स ड्यू टू द लिक्विड प्रेशर P2 at the bottom, ये F2 बराबर P2 इंटू ए, एरिया सेम है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्टिंग अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है। दिस वी राइट डाउन कि F2 बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू द लिक्विड प्रेशर P2 एट द बॉटम मीन्स F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए एंड दैट एक्ट्स इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। दो फोर्स हो गया, एक बचा इसका वेट। थर्ड क्या है, थर्ड इज द वेट ऑफ द लिक्विड। वेट, ये वर्टिकल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल तो जीरो होगा। वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड सिलेंडर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग डाउनवर्ड, एक्टिंग डाउनवर्ड। ये क्या होगा, W इज इक्वल टू, वेट क्या होता है, M इंटू जी। M बराबर क्या होता है, मास इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी और मल्टीप्लाइड बाय जी, ये तो हम कर चुके हैं। ये वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, A इंटू H इंटू रो इंटू जी। दिस इज द वेट ऑफ द लिक्विड। ये हमारे पास थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, उसमें एक आपका टू आर एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड वन इज एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। आज यू नो दैट कि दिस लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड सिलेंडर जो आपका है दैट शुड नॉट मूव, मतलब न तो ये ऊपर जाना चाहिए न तो नीचे आना चाहिए, मीन्स द नेट वर्टिकल डायरेक्शन के जो फोर्सेस हैं दैट शुड आल्सो बी जीरो। ठीक, रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्सेस के जो फोर्सेस हैं दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक, तो एज द लिक्विड सिलेंडर, सिंस एज द लिक्विड सिलेंडर, एज द लिक्विड सिलेंडर क्या है, is in equilibrium, as the liquid cylinder is in equilibrium, so नेट वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस शुड बी जीरो। और ये कब होगा, जब नेट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन की जो फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं, दैट इज नेट डाउनवर्ड फोर्स। सो नेट डाउनवर्ड फोर्स should be equal to net upward फोर्स। ठीक, अब नेट डाउनवर्ड फोर्स में क्या है, एक वेट F1 की तरफ से लग रहा है ना, P1 सरफेस पे, जो फर्स्ट सरफेस पे वह F1 प्लस वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम W बराबर ये क्या हो जाएगा, F2। ऊपर की तरफ तो एक ही फोर्स लग रहा है F2, जो बॉटम पे अब थ्रस्ट लग रहा है लिक्विड का। ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस W। हमने ट्रांसफर कर दिया टर्म को, R वी कैन राइट डाउन F2 माइनस F1 बराबर W। हमने इसको चेंज कर लिया, F1 माइनस F2 बराबर माइनस है तो F2 माइनस F1 क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम प्लस। अब F2 बराबर क्या लिखा है आपने, P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए इज इक्वल टू ए, यहां से वैल्यू रख लेते हैं, A इंटू एच इंटू रो इंटू जी। अब A वी कैन टेक कॉमन हियर, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1, वी कैन टेक A एज ए कॉमन, ये क्या बचेगा, A इंटू एच इंटू रो इंटू जी। A विल बी कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचेगा, P2 माइनस P1,
इज इक्वल टू एच रो जी। क्लियर? मतलब क्या हुआ, या P2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। अभी हम समझ लेते हैं उसको, पहले इतना समझ लें कि P2 माइनस P1 मतलब द डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू एच रो जी। क्लियर? तो ये चीज हमारा हो गया। या तो जैसे ये हुआ कि इफ वी शिफ्ट द पॉइंट 1 टू द लिक्विड प्रेशर विच इज, अब चलिए ये तो केस क्लियर हो गया। या अगर हम इसी से लिख लें कि P2 बराबर कितना हो गया, जो पहले प्रेशर 1 पे था और एच रो जी के बराबर। क्लियर? तो प्रेशर में कितना चेंज हुआ, when we are moving a depth h from the top is equal to h rho g के बराबर, there is a change। अब ये तो हमने एक जनरल केस पढ़ी। पर्टिकुलरली अगर हम इसी की बात करें, इन ए पर्टिकुलर केसेस में अगर हमारा मान लीजिए सिलेंडर को हम ऊपर से करते हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड से नीचे एच जाते हैं, हाइट एच जाते हैं, तो सरफेस पे जो P1 होगा वो क्या ऐसा प्रेशर होगा, वो क्या होगा, दैट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना। जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा वो सरफेस ऑफ द लिक्विड, हम अंदर से बात नहीं कर रहे हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड से अगर हम एच हाइट नीचे जाते हैं तो क्या होगा, ऊपर पे जो प्रेशर होगा वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना। तो एच हाइट पे जाने पे कितना प्रेशर चेंज होगा, वह एच रो जी के बराबर होगा। दैट वी वांट टू डिस्कस। दिस इज द जनरल केसेस। सपोज दैट कि सपोज let us consider particularly if we consider, if we take point 1 yet surface 1 on the surface of liquid, on the liquid surface, then P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? देन द प्रेशर P2 बराबर P मान लेते हैं। देन द प्रेशर, इसको हम नाम ले लेते हैं PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन द प्रेशर P2 इज इक्वल टू P, हम एक जनरल वर्ड बन लेते हैं, P2 इज इक्वल टू P इन द एट द डेप्थ H फ्रॉम सरफेस। कितना हो जाएगा, P बराबर PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो जी। क्लियर? कि प्रेशर P इज इक्वल टू एट ए डेप्थ H इज इक्वल टू डी भी यूज कर सकते हैं, रो डी जी होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है। अगर हाइट H की बात करें, डेप्थ की अगर D की बात करें तो रो डी जी या H रो जी आप दोनों पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा ये हो गया कि प्रेशर विल बी इक्वल टू PA प्लस H रो जी। अब फ्रॉम दिस व्हाट कंक्लूजन वी आर ड्राइंग, कि क्या होगा, लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट। अगर हम बात करें कि अगर हाइट हम सेम ले लें तो इसका कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझ लेते हैं। कंक्लूजन ऑफ दिस, कंक्लूजन, ये हमारा इसका कंक्लूजन क्या होगा वो हमें इंपॉर्टेंट है, उसको देखना चाहिए। कंक्लूजन्स आर फॉलोइंग। चलिए पहला कंक्लूजन हम देखते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, द लिक्विड प्रेशर इज सेम, द लिक्विड प्रेशर is same at all the points at the same horizontal level
are at the same depth, are at the same depth। एक कंक्लूजन तो ये हो गया, क्योंकि जो प्रेशर है दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, इट डिपेंड्स ऑन ओनली द डेप्थ और हाइट ऑफ द सिलेंडर। अभी और चीज हम देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे तो वहां से और क्लियर हो जाएगा कि शेप ऑफ द वेसल्स पे डिपेंड नहीं करता है प्रेशर, दैट डिपेंड्स ऑन द हाइट, वर्टिकल हाइट ओनली। ठीक। प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड्स, प्रेशर, ये हमारा कंक्लूजन है, प्रेशर एट एनी पॉइंट inside the fluid, inside the fluid depends on the depth h, depends on the depth h। क्लियर? 2 पॉइंट, ये तो फार्मूला से ही क्लियर है, इसमें ज्यादा समझना नहीं है। नेक्स्ट हमारा द एब्सोल्यूट या एक्चुअल प्रेशर एट द डेप्थ h below the liquid surface open to the atmosphere is greater than the atmospheric pressure by an amount h rho g। क्लियर? अब देख रहे हैं, आपने फार्मूला से ही देखा कि अगर हमारे पास ये सरफेस है, यहां हाइट पे अगर हम प्रेशर की बात करें तो यहां से जो प्रेशर है यहां पे कितना ज्यादा है, h रो जी के बराबर। तो ये चीज हम समझते हैं कि द एक्सेस प्रेशर P माइनस पी एट द, क्लियर, इट इज क्लियर हियर कि द एक्सेस प्रेशर कितना एक्सेस है, P माइनस पी के बराबर। क्लियर? और ये कितना आएगा, h रो जी के बराबर। एट ए डेप्थ h, ये कितना होगा, h रो जी इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, गेज प्रेशर। व्हाट इज द गेज प्रेशर? मीन्स द एक्सेस प्रेशर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर या लिक्विड से एट दैट पॉइंट। और एक गेज प्रेशर बराबर कितना होता है, h रो जी के बराबर ऑफ एट ए डेप्थ h। ठीक। अदर कोई डेप्थ होगी तो मल्टीप्लाई विद द रो जी से h को, उस डेप्थ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द, दिस प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शन, फार्मूले में कहीं आपको क्रॉस सेक्शन नहीं है। आर बेस एरिया आर द शेप ऑफ द वेसल, आर द शेप ऑफ द वेसल। इसका मतलब क्या है कि अगर हाइट हमारी सेम है तो शेप ऑफ द वेसल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर विल बी द सेम एट ईच एंड एवरी वेसल। क्लियर? तो दिस इज होल अबाउट दैट कि अगर मान लीजिए ये तो हो गया, दिस इज होल अबाउट दिस लेक्चर्स।